तारीख थी 18 मई और साल था 1974। आज से ठीक 51 साल पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर हाउस पर सुबह से ही चहल पहल थी। इंदिरा गांधी लोगों से मिल जरूर रही थीं, लेकिन अंदर से बेचैन थीं। उन्होंने करीब 8:30 बजे अपने सेक्रेटरी पीएन धर को आते देखा तो दौड़ते हुए खुद ही उनके पास पहुंच गईं। इंदिरा ने पूछा, क्या हुआ? धर बोले, बुद्ध मुस्कुराए हैं। इतना सुनते ही इंदिरा ने सुकून की गहरी और लंबी सांस ली। आज इस घटना को 51 साल बीत चुके हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया ने चुपके से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्या था पूरा प्लान और बुद्ध मुस्कुराए हैं का मतलब क्या था। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करते हैं। तो साहब 1962 में इंडिया चीन से युद्ध हार चुका था। तब फेमस साइंटिस्ट होमी भाभा को लगा कि अपने देश में एटॉमिक वेपन होना चाहिए और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को ये एक बड़ा दर्दनाक झटका लगा था। भाभा की मौत के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कमान विक्रम साराभाई को दे दी गई। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। देश कर्ज में डूबा था, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट का सपना ठंडे बस्ते में चला गया। फिर एक और झटका लगा, साराभाई का भी अचानक निधन हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। भाभा के सबसे करीबी होमी सेठना अब इस मिशन की जिम्मेदारी संभालने वाले थे। 1971 की जंग में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा और एटम बम की धमकी दी, तो इंदिरा गांधी समझ गईं, अब हमें भी चुप नहीं रहना होगा। फिर आया साल 1972। न्यूक्लियर बम के लिए इंदिरा गांधी ने कोई ऑफिशियली आदेश नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हमें एनी हाउ न्यूक्लियर बम बनाना है। होमी सेठना ने जवाब दिया, मैडम हमें बस 18 महीने दीजिए। उस वक्त टेस्ट के लिए करीब 20 किलो प्लूटोनियम चाहिए था और इसे जुटाना कोई आसान काम नहीं था। न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने कनाडा से एक रिसर्च रिएक्टर साइरस और अमेरिका से हैवी वाटर लिया था। ये एग्रीमेंट सिर्फ पीसफुल वर्क के लिए था, जैसे बिजली बनाना, मेडिकल ट्रीटमेंट और साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ साइरस का फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। इसे कनाडा ने डिज़ाइन किया और इसमें इस्तेमाल होने वाली हैवी वाटर अमेरिका ने सप्लाई किया। हैवी वाटर एक भारी किस्म का हाइड्रोजन है, इसे डीटीओ कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। इसका काम न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल में रहे और लगातार चलता रहे। न्यूक्लियर रिएक्शन में जब यूरेनियम या प्लूटोनियम टूटते हैं तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन बहुत फास्ट होते हैं। अगर इन्हें स्लो ना किया जाए तो रिएक्शन अनकंट्रोल हो सकता है या रुक भी सकता है। तो साहब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शुरू में प्लूटोनियम को इंडिया के अपने पूर्णिमा रिएक्टर में टेस्टिंग और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका यूज बम बनाने में भी किया गया। 1973 आते आते इंडिया के पास सफिशिएंट प्लूटोनियम, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी इक्विपमेंट्स आ गए थे। अब इसके बाद एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि टेस्टिंग के लिए पोखरण को ही सेलेक्ट क्यों किया गया। आइए इसका जवाब भी जानते हैं। देखिए, भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के उस समय के डायरेक्टर राजा रमन्ना अपनी बायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए हमने पोखरण का चयन किया क्योंकि यहाँ इतनी आबादी नहीं थी। वैसे पोखरण रेंज के आसपास कई गांव हैं। ऐसे ही खेतोलाई के स्कूल प्रिंसिपल सोहन राम बिश्नोई बताते हैं कि 1960 में डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनके फादर और कई किसान भाइयों से उनकी ज़मीन 4 रुपए बीघा में खरीदी थी। लोग नाराज थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। 1974 तक प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट ने मुआवजा बढ़ाकर 20 रुपए बीघा कर दिया। वहीं मुआवजे में मिले जमीन की जब आर्मी ने खुदाई की तो जो मिला उसने सबको हिला दिया, क्योंकि साइंटिस्ट को सूखा कुआं चाहिए था, लेकिन खुदाई में पानी निकलने लगा। दरअसल जोधपुर की 61 रेजिमेंट को 107 मीटर गहरा शाफ्ट बनाना था। जवानों को बताया गया कि ये अर्थक्वेक के लिए कोई एक्सपेरिमेंट है, लेकिन लोकल कमांडर ने मना कर दिया। तब आर्मी चीफ जनरल बेवुड ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि ये काम भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्मी ने खुदाई शुरू की। गांव वालों को भी बताया कि ओएनजीसी गैस के लिए कुएं खोद रही है। तो तभी जनवरी 1974 में खुदाई के दौरान पानी आ गया। साइंटिस्ट निराश हो गए। फिर खेतोलाई गांव में दूसरी खुदाई हुई। एक वाटर एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और आखिरकार 15 फरवरी 1974 को वो सूखा कुआं तैयार हुआ जिसे साइंटिस्ट शाफ्ट कहते थे।
राजा रमन्ना लिखते हैं कि पहली बार डीआरडीओ और बार्क एक साथ इतने बड़े और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब टेस्ट की तैयारी की गई तो इसकी खबर कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। इस दौरान एक बैठक भी की गई। पीएम इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन हक्सर, पीएम के एक्स सेक्रेटरी पीएन नाग चौधरी, डिफेंस मिनिस्टर के एडवाइजर एचएन सेथना, एईसी के प्रेसिडेंट और बार्क के डायरेक्टर राजा रमन्ना ही इन बैठकों में शामिल थे। बैठक में नाग चौधरी ने कहा, अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हम पर बहुत सारे बैन लगा देंगे। इकोनॉमिस्ट हक्सर ने भी अग्री करते हुए कहा, ये टाइम सही नहीं है, टेस्ट से हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। हाँ, पर वेस्टर्न कंट्रीज कुछ दिन गुस्सा दिखाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ साहब कि राजा रमन्ना ने कहा कि इस टेस्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। एटम बम क्लब में आने से हम पर कोई देश दादागिरी नहीं कर पाएगा। उस समय तक एटम बम क्लब में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस यही थे। आखिर में इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के लिए एटम बम का टेस्ट बहुत जरूरी है, हमें ये टेस्ट करना ही होगा और इसके लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना गया। ऑपरेशन का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। टेस्टिंग से ठीक 3 दिन पहले यानी 15 मई को सेथना पीएम की अंतिम मंजूरी लेने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी से कहा, मैडम, हमने न्यूक्लियर डिवाइस को शाफ्ट के अंदर पहुंचा दिया है, अब इसे बाहर निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम आपके पास फाइनल अप्रूवल के लिए आए हैं क्योंकि अब हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। इंदिरा ने कहा, आगे बढ़िए, क्या आपको डर लग रहा है? सेथना ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अब हम यू टर्न नहीं ले पाएंगे। फिर आया 18 मई 1974। ये तारीख हमेशा के लिए यादगार बन गई। लेकिन आप जानते हैं कि टेस्टिंग के आखिरी पलों में क्या हुआ था? चलिए वो भी बताता हूँ। सुबह से ही रेगिस्तान तप रहा था, टेम्परेचर 35 के पार जा चुका था, सब कुछ तैयार था। टेस्ट से पहले फाइनल चेकिंग चल रही थी। तभी 107 मीटर गहरे शाफ्ट में बिजली सप्लाई में गड़बड़ी आ गई। अर्थिंग फेल हो गई। डीआरडीओ के साइंटिस्ट बालकृष्णन बिना वक्त गवाए शाफ्ट में उतर गए। जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने अर्थिंग ठीक की। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो टेस्ट टल सकता था। अब पूरा ऑपरेशन काउंटडाउन मोड में आ चुका था। सांसें थमी हुई थीं। एक बटन दबाना था और पूरी दुनिया को इंडिया की ताकत दिखानी थी। टेस्ट साइट से 4 किलोमीटर दूर फोटोग्राफर्स के लिए एक मचान बनाया गया था। उन्हें काउंटडाउन सुनाने के लिए स्पीकर लगाया गया था। ट्रिगर्ड का टाइम फिक्स था सुबह 8 बजे। जैसे ही मचान पर लगे लाउडस्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हुई, फोटोग्राफर्स तैयार हो गए। 49 तक पहुंचते ही एक साइंटिस्ट ने हाई वोल्टेज स्विच ऑन किया, लेकिन तभी शॉकिंग चीज हुई। मीटर दिखा रहा था कि सिर्फ 10% वोल्टेज ही डिवाइस तक पहुंच रहा है। साइंटिस्ट घबरा जाते हैं। एक साइंटिस्ट चिल्लाया, रोक दें क्या? इस अफरा तफरी में काउंटडाउन भी बंद हो गया। मचान पर बैठे रमन्ना और सेठना को जब आवाज आनी बंद हुई तो उन्हें लगा टेस्ट रोक दिया गया है। लेकिन कंट्रोल रूम में मौजूद साइंटिस्ट पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो लगभग चीखे, नहीं रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। जब ट्रिगर दबाने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ तो साफ लगा कि मिशन फ्लॉप हो गया है। वहां मौजूद सबके चेहरे उतरने लगे। फिर करीब 1 मिनट बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता हुआ दिखा। सबको लगा ब्लास्ट हो गया है, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद जमीन के 107 मीटर नीचे एक तेज धमाके की आवाज आती है। झटका इतना जबरदस्त था कि रमन्ना नीचे गिर पड़े और जो भी साइंटिस्ट खड़े थे वो सब गिर पड़े। रेत का पहाड़ जब जमीन पर वापस गिरा, एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया और फिर सब खुशी से झूम उठे। राजा रमन्ना ने बाद में लिखा, वो पल ऐसा था जैसे हनुमान ने पहाड़ उठा लिया हो। वहीं मचान पर खड़े साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड हो गए थे कि सीढ़ी से उतरने के बजाय सीधा जमीन पर कूद पड़े। अब आखिरी टेस्ट ये था कि मैसेज इंदिरा गांधी तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। दरअसल सेथना ने दिल्ली में इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन धर को फोन किया था और कहा, बुद्धा इज स्माइलिंग। इसका मतलब था टेस्ट सफल रहा। हालांकि टेलीफोन लाइन खराब होने के कारण फोन जरूर कट गया था। सेथना को लगा कि धर को सुनाई नहीं दिया। इसके बाद सेथना ने सेना की जीप निकाली। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सबवाल भी थे। दोनों ने सेना की जीप दौड़ाई और पोखरन पहुंचे। यहां सेना का एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। वहां पहुंचकर सेथना ने जोर से माथा पीटा क्योंकि उन्हें धार का नंबर ही याद नहीं था और जो नंबर था उसे लिख कर नहीं लाए थे।
सेथना का चेहरा देखकर सवाल समझ गए। उन्होंने सेना वाली कड़क आवाज में टेलीफोन ऑपरेटर से कहा, मेरे प्रधानमंत्री ऑफिस में तुरंत बात कराइए। जब फोन पीएमओ को लगा तो सवाल ने जोर से कहा, बुद्धा इज स्माइलिंग, यानी टेस्ट सफल रहा। इस विस्फोट के बाद सब दुनिया भर में हलचल मच गई। सबसे ज्यादा लाल पीला कनाडा हुआ। उसे पता था कि इंडिया ने उसके प्लूटोनियम का यूज रिसर्च की बजाय बम बनाने में किया है। उसने हमें आगे प्लूटोनियम देने पर बैन ही लगा दिया। अमेरिका भी भारत पर तमाम आर्थिक पाबंदियां लगाने की बात कर रहा था। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के लिए अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा भी दिया। फ्रांस ही एकमात्र वेस्टर्न कंट्री था जिसने भारत को न्यूक्लियर टेस्ट की बधाई दी थी। आप न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।